अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 3 का टॉपिक है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है। हमारा उसमें टॉपिक है इजमा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इजमा एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। हमने इजमा को प्रूव करना है सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। सबसे पहले हम लोग इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे। लिटरल मीनिंग इसका आता है टू एग्री अपॉन। ठीक है, टू एग्री अपॉन और डिटर्मिनेशन और कॉन्सेंसस। ठीक है, किसी भी चीज़ पे, किसी भी जगह पे, किसी भी इशू पे कोई किसी का कंसेंसस जब हो जाएगा तो उसको हम इजमा कहेंगे। अकॉर्डिंग टू मुसल्लम अल तबत इमाम मोहम्मद अब्द हक का वो जो है ना बुक है, उसमें वॉल्यूम 2 और उसका पेज नंबर 11 के ऊपर इसकी इजमा की डेफिनेशन है। द कंसेंसस ऑफ द ज्यूरिस्ट ऑफ सर्टन पीरियड ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी ओवर अ सर्टन रिलीजियस मैटर। सिंपल डेफिनेशन है कंसेंसस किसका, ज्यूरिस्ट का, किसी भी सर्टन पीरियड के हों। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो और किसी भी रिलीजियस मैटर के ऊपर अगर वो कोई भी कंसेंसस देंगे तो उनको इजमा कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ इजमा की अगर हम बात करें, सर अब्दुल रहीम ये फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह थे। इजमा इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ ज्यूरिस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन अ पर्टिकुलर एज और ऑन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ। इजमा क्या एग्रीमेंट है किसका, किसी भी ज्यूरिस्ट का जो आप सल्लम को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर एज, किसी भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर कोई अराइज हो गया तो इस पर। अली इब्ने हसन अल अहमदी अल हमीदी इसका नाम है। ये 615 में मतलब से इनका आफ्टर हिजरत थे ये। ठीक है, वो एज का इनका पीरियड है। द यूनिमियस एग्रीमेंट ऑफ द मुज्तहिदीन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। किसी भी अनिमियस किसी भी जिसमें कोई एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं होती, ऐसा एग्रीमेंट हो जाए किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ एनी पीरियड ऑफ फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ आप सल्लम की डिमाइस के बाद, आप सल्लम के विसाल के बाद ये होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ इजमा अगर हम लोग बात करें, सूरह अल-निसा में हमें मिलता है एंड हूएवर कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड अपोजेस द मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम आफ्टर द राइट पाथ हैज़ बीन शोन क्लियरली टू हिम एंड फॉलो अदर दैन द बिलीवर्स वे वी शैल कीप हिम इन द पाथ ही हैज़ चूजन एंड बर्न हिम इन द हेल वर्ट द इवल डेस्टिनेशन। मतलब इसमें अब कहा गया कि अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, नौजुल आप सल्लम से अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है, उनके मैसेंजर हैं, जब उनको राइट पाथ उस बंदे को शो कर दिया गया है और वो उसको फॉलो नहीं करता, तो उसको ऐसे ही अगर वो बिलीवर वे को फॉलो नहीं करता, अदर देन कोई करता है, तो जो उसने पाथ चूज़ किया हम उसको उसी पे रखेंगे। ठीक है, और उसका जो बर और हम उससे जलाएंगे, किससे मतलब अब उनसे दोज़ख में भेजेंगे। और क्या विल डेस्टिनेशन है, वो कितनी बुरी जगह है। जो अल-सुनस में आयत नंबर 71 में डिटर्मिनेशन योर प्लान, डिटरमाइन योर प्लान एंड अमंग योर पार्टनर्स, मतलब कि अपने प्लान्स को डिटरमाइन करें। काइंड्स ऑफ इजमा में अगर हम बात करें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इजमा। ठीक है, टाइप्स ऑफ 5 तरह के इजमा होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सप्लिट इजमा। एक्सप्लिट इजमा आप एक्सप्रेस इजमा भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ इजमा मुज्तहिदीन क्लियरली एक्सप्रेसेस देयर व्यूज़। वो ठीक है, वो क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद टैकेट आ जाएगा। टैकेट इन दिस टाइप द ज्यूरिस्ट आर क्वाइट एंड और साइलेंट रिगार्डिंग द इजमा एंड द साइलेंस इज कंसिडर एज अप्रूवल। ठीक है, वो कुछ इजमा उनके साइलेंट रहते हैं। ठीक है, और कुछ उनके साइलेंट रहते हैं, तो इसमें मतलब वो उनका अप्रूवल लिया जाता है। रेगुलर इजमा एंड दिस काइंड ऑफ ज्यूरिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल एग्री अपॉन इट। ठीक है, सब अपने व्यूज़ देते हैं और सब उस पर एग्री होते हैं। रेगुलर ज्यूरिस्ट रिजॉल्व एन इशू एंड सम रिमेंड ऑफ मेंटेन साइलेंस। उनमें से कुछ साइलेंट रहते हैं और उनके साइलेंट को अप्रूवल माना जाता है। अल रुक्सा, नो कंसेंसस ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द मुज्तहिद के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, पर कम्युनिटी एज अ होल किसी के जो मुज्तहिद नंबर 1 था, जो मुज्तहिद नंबर 2 था, उसने जो राय दी थी उस पर अगर वो मान जाते हैं तो वो एक ऐसे भी इजमा होते हैं। अब इसकी कंडीशंस देखेंगे जी कि वैलिड इजमा क्या होगा। जो अगर एक वैलिड इजमा कैसे हो सकता है, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ मुज्तहिदीन हो, वहाँ मुज्तहिद होना लाजमी है, यूनिटी हो ओपिनियन में, एक्सप्रेस व्यू आज अपने वो करें, ओपिनियन अपने एक्सप्रेस होने चाहिए, आप सल्लम की उम्मत से होने चाहिए, आप सल्लम की डिमाइस के बाद, विसाल के बाद ये चीज़ें हों। एग्रीमेंट एंड सिंगल डिटरमिनेंट पीरियड, किसी भी सिंगल डिटरमिनेंट पीरियड के अंदर एक एग्रीमेंट हो जाए, रिलायंस ऑन एविडेंस पे रिलाई कर जाएँ, और एक सनद हो। सनद एट द एंड जब इजमा हो जाता है तो उसके बाद एक सनद इशू की जाती है कि ये इजमा है और ये सब पे बाइंडिंग है। हु कैन पार्टिसिपेट, ऑल स्कूल ऑफ थाट्स आर एग्री ऑन द मुज्तहिद कैन पार्टिसिपेट। कि जो मुज्तहिद होगा वो, अब इसके बाद देखेंगे मुज्तहिद कौन है, क्वालिफिकेशन क्या मुज्तहिद। नॉलेज ऑफ कुरान एंड सुन्ना जिस बंदे के पास होगी, नॉलेज ऑफ इजमा एंड क्यास होगी, नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस होगी। ही मस्ट बी ट्रस्टवर्दी, ही शुड बी मुस्लिम होना चाहिए। ये मतलब आसान चीज़ें, इसी वजह से इनको मैं थोड़ा सा स्पीडली लेके जा रहा हूँ। ही शुड बी एबल टू इंटरप्रेट कुरान एंड सुन्ना, कुरान सुन्ना को इंटरप्रेट कर सके। ही शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक हदीस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सके। ही मस्ट बी अडल्ट, वो अडल्ट होना चाहिए। अच्छा, अब स्कूल ऑफ थाट्स, मतलब जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं कौन कौन से इजमा को मानते हैं।
शाफी स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो मानते हैं इजमा अल उम्मा को, जिसमें वो कहते हैं कि पूरी उम्मा का एग्रीमेंट होना चाहिए एज अ होल। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है अल इजमा अल मदीना को, ठीक है, वो कहते हैं दे रिकॉग्नाइज्ड एग्रीमेंट कंसेंसस ऑफ कंपेनियंस, जो आप सहाबा कराम थे और जो सक्सेसर्स हैं हु लिव्ड इन मदीना, जो मदीना में रहते थे विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, और किसी के ओपिनियन को नहीं है। इमाम जाफरी जो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो मानते हैं दे रिकॉग्नाइज्ड ने अल बैत अहले बैत, ठीक है, अहले बैत के जो इजमा को एग्रीमेंट को मानते हैं। हम्बली स्कूल ऑफ थॉट जे रिक्वायर्ड एग्रीमेंट ऑफ कंपेनियंस, ठीक है, वो कंपेनियंस को भी मानते हैं। और जो आजकल का जो मॉडरेट के जो है मॉडर्न वर्ल्ड के जो जूरिस्ट हैं उनके भी उनको मानते हैं, जो इजमा अल सहाबा भी मानते हैं और इजमा अल मुज्तहिदीन भी मानते हैं। हनफी स्कूल ऑफ थॉट हैं वो दे रिकॉग्नाइज द एक्सप्रेस इजमा, जिसमें एक्सप्रेस इजमा होता है, जिसमें मुज्तहिदीन क्लियरली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, वो उस इजमा को मानते हैं। मतलब ये अब बेसिकली काफ़ी सारा मटेरियल हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। मतलब अगर 20 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है तो इंशाल्लाह मतलब उसमें ये आप आराम से अगर ये चीज़ें लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।